to the class, children. Today it is class 7 computer science और हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 द वायरस. ओके, आज इस सेशन का टॉपिक है टाइप्स ऑफ वायरस. ओके, व्हाट इज अ वायरस? आप तो कई बार सुना होगा वायरस, कंप्यूटर में वायरस आ गया, स्मार्टफोन में वायरस आ गया और इसलिए कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, स्मार्टफोन काम नहीं कर रहा है. ये वायरस का मतलब क्या है? ये तो जो इन्फेक्शन हमें आता है ना, ह्यूमन के लिए आता है, एनिमल्स के लिए आता है, वो वाला वायरस नहीं है. ये वायरस है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. क्या है वायरस? वायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शंस. अभी कंप्यूटर कैसे काम करता है? कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन चाहिए, है ना? जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं उसे कंप्यूटर्स फॉलो करते हैं, है ना? जब हम ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सोचो कि कंटिन्यूअसली एक 4 और 5 इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या बनता है? प्रोग्राम बनता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनता है. सो वायरस भी वैसे ही एक प्रोग्राम ही है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो which when installed in the computer replicates. जब ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है वो रेप्लिकेट होता है. रेप्लिकेट का मतलब मल्टीप्लाई. रेप्लिकेट का मतलब मल्टीप्लाई. क्या हो जाता है? बहुत सारा फाइल्स बन जाता है. आप एक प्रोग्राम को इंस्टॉल करेंगे और क्या हो जाता है? वो बहुत सारा प्रोग्राम्स बन जाते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेटिंग, मल्टीप्लाइंग. ओके, मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ एंड changes the program present inside the computer. Okay, वायरस का मतलब क्या है? पहला तो वो कंप्यूटर के अंदर जाता है, इंस्टॉल हो जाता है. इंस्टॉल होने के बाद क्या होता है? बहुत सारा फाइल्स बन जाता है. वही सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है, वो बहुत सारा बन जाता है और क्या करता है? जो फाइल्स उस कंप्यूटर के अंदर है ना, वो सब डिलीट हो जाते हैं या करप्ट हो जाते हैं. ओके, so that's why we call virus infects a computer. जो फाइल्स अंदर है उनको खराब कर देता है वायरस. ओके, ये प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम which actually destroys the contents of the computer. Is that clear? Alright. देखते हैं क्या क्या टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं. ओके, पहला है बूट सेक्टर वायरस. पहला वाला है बूट सेक्टर वायरस. Second one is direct action virus. Second one is direct. Okay, आज हम देखने वाले हैं types of viruses. पहला type है boot sector virus. What is the first type? Boot sector virus. और दूसरा type है direct action virus. क्या नाम है उसका? Direct action virus. और तीसरा है resident virus. तीसरा है रेसिडेंट वायरस. और द फोर्थ वन इज मल्टी पार्टेड. इसे क्या कहते हैं? मल्टी पार्टेड वायरस. ऑलराइट. और लास्ट वन इज ओवरराइड वायरस. अभी इसे एक्सप्लेन मोड में देखते हैं हम. पहला टाइप था बूट सेक्टर वायरस. ये बूट का मतलब क्या है? बूट का मतलब है रीस्टार्ट मोड. बूट का मतलब है रीस्टार्ट मोड. अभी आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रहता है? ROM, रीड ओनली मेमोरी पे रहता है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रहता है? रीड ओनली मेमोरी पे रहता है. उसे कहते हैं हम बूट सेक्टर. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां पे जो स्पेस में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्पेस को कहते हैं बूट सेक्टर. सो ये टाइप ऑफ वायरसेस क्या करते हैं? They are the most dangerous, क्योंकि ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम को अफेक्ट करते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. अभी वो क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम? हम लोगों ने पहले ही सेशंस में देखा था, वो ट्रांसलेटर है. जो कुछ हम बोल रहे हैं उसे कंप्यूटर के लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके कंप्यूटर वर्क करता है. सो इमेजिन अभी बूट सेक्टर हो जाके ऑपरेटिंग सिस्टम को अफेक्ट करेगा. सो इट इज वेरी डेंजरस. कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा उसके बाद. ओके, सो दे इन्फेक्ट द मास्टर बूट रिकॉर्ड. ये मास्टर बूट रिकॉर्ड में क्या सब होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और
डिवाइसेस है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, जो कुछ कनेक्टेड है सिस्टम के साथ, ओके, वो सबको अफेक्ट करता है। they are notoriously difficult to remove, often requiring a full system format। बहुत डिफिकल्ट है उन्हें रिमूव करने के लिए। वायरस कंप्यूटर में आ गया तो उसे रिमूव करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। ओके, सो क्या ये कैसे निकाल सकते हैं इसे हम? सिस्टम फॉर्मेट। सिस्टम फॉर्मेट का मतलब कंप्लीटली सिस्टम में जो कुछ है उसे डिलीट करके यू विल हैव टू एड ऑन और इंस्टॉल अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। सब कुछ न्यू डालना पड़ता है कंप्लीट फॉर्मेट के बाद। ओके, सो ये है बूट सेक्टर वायरस। अब देखेंगे डायरेक्ट एक्शन वायरस। ये डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या है? डायरेक्टली इट स्टार्ट्स वर्किंग। अभी ये तो रेप्लिकेट नहीं होगा। वी हैव ऑलरेडी सीन वायरस क्या करेगा, अंदर जाते ही इट स्टार्ट्स रेप्लिकेटिंग, डूइंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ व्हाट इट इज, है ना। सो दिस विल नॉट डू दैट। ये तो एक ही फाइल होगा और डायरेक्टली एक फाइल के अंदर जाके बैठ जाएगा। ऑलराइट, सो द वायरस इज कंसिडर्ड नॉन रेसिडेंट, अंदर नहीं रहेगा। इट विल नॉट इंस्टॉल इटसेल्फ, अंदर अपने आप जाके बैठेगा नहीं, और इट विल नॉट रेप्लिकेट ऑल्सो। ओके, इट डज नॉट इंस्टॉल इटसेल्फ और रिमेन हिडन इन योर कंप्यूटर्स मेमोरी। ये तो इट विल नॉट बी इनसाइड द कंप्यूटर्स मेमोरी और इंस्टॉल इटसेल्फ, वो तो पहला है। देन दिस डज नॉट टिपिकली डिलीट फाइल्स एट ऑल। ये फाइल्स को डिलीट भी नहीं करेगा, नहीं तो प्रोसेसिंग पे हिंडर करेगा। तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगा फिर? ये तो रहेगा और मेमोरी स्पेस ले लेगा। ये क्या करेगा? इट विल ऑक्यूपाई मेमोरी स्पेस, कुछ नहीं करेगा फाइल्स को या ऑपरेटिंग सिस्टम को, सिर्फ अंदर रहेगा और स्पेस ले लेगा। ओके, सो क्या होगा? अभी आपको सेव करना है तो हमारे बचा हुआ स्पेस तो यही है, यहाँ पे ही सेव कर सकते हैं। तो ये दोनों स्पेस तो वायरस ले लेगा। ओके, सो इट डज नॉट अफेक्ट एनी ऑफ द फाइल्स, इट डज नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस, मगर क्या करेगा? स्पेस ले लेगा। ऑलराइट, सो ये है डायरेक्ट एक्शन वायरस। थर्ड वन इज रेसिडेंट वायरस। रेसिडेंट का मतलब क्या है? यू स्टे, बोलते हैं ना रेसिडेंस, आपका रेसिडेंस किधर है? यू टॉक अबाउट योर हाउस, कहाँ पे आप रहते हो, the stay place। okay, so resident viruses are the other primary type of file infectors। मतलब ये भी फाइल को इन्फेक्ट करता है। it affects the operation of a system। okay, they install themselves। अभी उनके कोई जरूरत ही नहीं है, you got to go ahead and install। अगर अंदर आ जाते हैं कंप्यूटर पे, they install themselves on the computer। alright, or they work even when the original source of the infection has been deleted। उसका मतलब है, अभी सोचो कि आपने वो वायरस पहचान लिया और what you do, you are trying to eradicate them। eradicate का मतलब क्या है? delete them, remove them। eradicate का मतलब है deleting और removing। आप तो वो फाइंड आउट किया है और उसे इरेडिकेट भी कर लिए, मगर वो रेसिडेंट वायरस जो है, इवन आफ्टर इट इज डिलीटेड, वो अपना पार्ट्स फाइल्स में रख लेता है। ओके, द इन्फेक्टेड फाइल्स विल हैव पार्ट ऑफ द वायरस। तो क्या हो जाता है? मेन फाइल डिलीट करने से भी कोई यूज नहीं होता है, क्योंकि फाइल्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। सो हमें फाइल्स को डिलीट करना पड़ता है। Is that clear? So ये भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि इतना सारा फाइल्स में जाके बैठ जाएगा तो you delete the source file, then there is no use at all. Okay? ये है रेसिडेंट वायरस। मल्टी पार्टाइट वायरस, इसका मतलब, मल्टी का मतलब क्या है? मल्टी का मतलब है many। मल्टी का मतलब है many, different, many। okay? पार्टाइट, पार्टाइट का मतलब है पार्टीशंस। पार्टाइट का मतलब है पार्टीशंस। अभी कंप्यूटर में पार्टीशंस किधर होंगे? आप तो कंप्यूटर्स देख चुके हैं। कंप्यूटर्स के अंदर जब वो माय कंप्यूटर का आइकॉन क्लिक करेंगे, आपको ये दिखेगा
C, D और E, हाँ ना, ऐसे दिखेगा आपको। इसका मतलब है ये सब यूज हुआ है और इतना सारा बचा हुआ है ना। सो दीज आर कॉल्ड एज पार्टीशंस। मेमोरी स्पेसेस, जो मेमोरी स्पेसेस हैं उसे जब डिवाइड करते हैं ऐसा ड्राइव्स, इस ड्राइव्स के क्लासिफिकेशन है, उसे कहते हैं पार्टीशंस। तो अब ये मल्टी पार्टीशंस का मतलब क्या है? ऑल द डिफरेंट पार्टीशंस प्रेजेंट इन द कंप्यूटर। ओके, सो ये वायरस, ये नाम से क्या पता चलता है, ये वायरस किसको अटैक करेगा? ये ड्राइव्स को अटैक करेगा। ओके, देखते हैं। दे कैन साइमल्टेनियसली इन्फेक्ट both the boot sector and executable files. So always operating system किस ड्राइव पे रहता है? C ड्राइव पे ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, always. Okay? So क्या करेगा ये मल्टी पार्टेड वायरस? पहले ये साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे बूट सेक्टर, ये C ड्राइव को भी अटैक करेगा और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स D ड्राइव को भी अटैक करेगा। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का मतलब है एप्लीकेशंस, जो हम लोगों ने देखा था प्रीवियस सेशंस पे। एप्स, जो एप्स है, जो एप्लीकेशंस हैं, वो सब डी में रहते हैं। सो ये वायरस अंदर आ जाएगा तो क्या करेगा? इट विल डिलीट द कंटेंट्स ऑफ द बूट सेक्टर, दैट इज द सी ड्राइव एंड आल्सो द डी ड्राइव। ओके, allowing them to act quickly. सो क्या करेगा? साइमल्टेनियसली दोनों इन्फेक्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, if the virus remains in the boot sector, it will immediately reproduce once you turn on the computer. अभी सोचो कि साइमल्टेनियस दोनों जगह में वायरस आ गया, तो अभी बूट सेक्टर में है। बूट सेक्टर कौन सा है? सी ड्राइव। अभी बूट सेक्टर में है तो क्या होगा? when you turn on the computer, it will immediately reproduce. reproduce का मतलब है मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख रहे थे ना ऑलरेडी, रेप्लिकेट, रिप्रोड्यूस, मल्टीप्लिकेट हो जाएगा। ओके, सो क्या होगा? वो जैसा ही मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस हो जाएंगे वंस यू स्विच ऑन द सिस्टम। तब क्या हो जाएगा? कंप्लीटली ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना बंद कर जाएगा और उसके बाद क्या होगा? यू विल हैव टू फॉर्मेट द एंटायर सिस्टम अगेन। बूट सेक्टर में देखा था ना हम लोगों ने, उससे भी ये बहुत डेंजरस है क्योंकि एप्लीकेशंस को भी ये अफेक्ट कर देगा। ऑलराइट, सो ये है मल्टी पार्टेड वायरस। अब ये देखो, ये क्या है? ओवरराइट वायरस। ओवरराइट का मतलब क्या है? हम लोगों ने फाइल सेव किया है। ओके, फाइल्स है यहाँ पे और इसका नाम है ABC डॉक्यूमेंट। अभी सोचो यही नाम पे मुझे दूसरा डॉक्यूमेंट को भी स्टोर करना है। आई एम ट्राइंग टू सेव another document with same A, B, C. अभी कंप्यूटर आपको पूछेगा आपको ये दोनों फाइल्स रखना है या रिप्लेस करना है। रिप्लेस, when you click on replace क्या हो जाता है? यहाँ पे जो फाइल है उसके ऊपर ये फाइल आके रीनेम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ओवरराइटिंग। सो जो था ऑलरेडी, जो फाइल ऑलरेडी था वो डिलीट हो जाता है और नया फाइल जाके वहां पे बैठ जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज कॉल्ड एज ओवरराइट। सो ये वायरस क्या करेगा? आपको नाम से पता चल जाएगा ना क्या करेगा? यू विल हैव द वायरस ओवरराइटिंग योर फाइल्स। फाइल्स का कंटेंट सब डिलीट हो जाता है और वायरस ओवरराइट हो जाता है। एंड ओवरराइट वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत इरिटेट करता है वो वायरस, इवन इफ इट इज नॉट पर्टिकुलरली डेंजरस फॉर योर सिस्टम। ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, ये तो फाइल्स को डिलीट कर देगा। ऑल द फाइल्स विल बी ओवररिटन। ऑलराइट, क्या होगा? ओवरराइट हो जाएगा फाइल्स। ओके, इट विल डिलीट द कंटेंट्स ऑफ एनी फाइल व्हिच इट इन्फेक्ट्स। वही तो बता रहे थे ना हम लोग, कंटेंट्स क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। ऑलराइट, एंड द ओनली वे टू मूव द वायरस इज टू डिलीट द फाइल। अभी वो वायरस को कैसे हटा सकते हैं हम लोग? सिर्फ वो फाइल, एंटायर फाइल शुड बी डिलीटेड और वायरस को हटा सकते हैं वैसे। Is that clear? यही है ओवरराइट वायरस। So children, आज आप क्या सब पढ़े? हम तो आज पढ़े कि वायरस का डेफिनेशन क्या है और कितना टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं। हम लोगों ने 5 टाइप ऑफ वायरसेस पढ़े हैं। बूट सेक्टर,
डायरेक्ट एक्शन, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीपार्टाइट, और we also saw about resident virus or override virus. So please revise your sessions and meet you in the next session. Bye.